ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 के बाद से भारत में कोरोना से हुई आधी मौतें सिर्फ 2 महीनों यानी अप्रैल और मई 2021 में हुई। ये आंकड़े इस बात पर रोशनी डालते हैं कि 2 महीने कितने घातक थे और इनका राज्यों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। भारत में अप्रैल और मई 2021 में कोरोना से हुई मौतों का 41% महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में हुआ। 3 राज्यों ने इस अवधि में सबसे अधिक मौतें दर्ज की। दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में 14 महीनों में कुल कोविड की मौत का लगभग 60% अप्रैल और मई में हुआ। सूचना के अधिकार के तहत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। एनसीडीसी ने कहा कि अप्रैल 2020 और मई 2021 के बीच कुल 3,29,065 कोविड मौतों में से 1,66,632 अप्रैल और मई 2021 में हुई। मई में 1,20,770 लोगों की मौत हुई और अप्रैल में 45,842 लोगों की जान गई। जून में 69,354 कोविड मौतें दर्ज की गई थी। अप्रैल मई से पहले एक महीने के लिए सबसे अधिक मौतें सितंबर 2020 में 33,035 हुई थी। सितंबर अक्टूबर को कोरोना की पहली लहर का चरम माना जाता था। उसके बाद फरवरी 2021 में इस महामारी से 2,777 मरीजों की जान गई। एक्सपर्ट्स ने कहा कि मार्च में लहर के संकेत सामने आने लगे थे, जब पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में कोरोना से हुई मौतों में इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संख्या दोगुनी से अधिक हो गई। इन सभी राज्यों में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। यह वह वक्त था जब राजनीतिक दलों के नेता असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा सुपर स्प्रेडर हरिद्वार महाकुंभ की तैयारी की जा रही थी। 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद चुनावी राज्यों में कोविड की मौत 5 गुना बढ़ गई। आरटीआई से मिली जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। अप्रैल में पश्चिमी बंगाल में 921 से मई में 4,162, असम में 177 से 2019 तक, तमिलनाडु में 1,233 से 9,821 और इसी अवधि में केरल में 6,053 से 3,382 मौतें हुई। डॉक्टर शाहिद जमील ने कहा, इस अवधि के दौरान अधिक मामलों का एक कारण मई में अधिक परीक्षण हो सकता है। मौतों से संकेत मिलता है कि राज्य सरकारों ने तीसरी लहर के संकेतों को नज़रअंदाज किया और देर से कार्रवाई शुरू की। एनसीडीसी द्वारा साझा की गई जानकारी विभिन्न राज्यों में दूसरी कोविड लहर के प्रभाव को दर्शाती है और इंगित करती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ उच्च आबादी वाले राज्यों में मौतों की वास्तविक संख्या की सूचना नहीं दी गई है। जहां बड़ी ग्रामीण आबादी है, जहां मौतों की रिकॉर्डिंग शहरों की तरह संरचित नहीं है। जमील ने कहा, बिहार और यूपी में इस तरह के अजीबोगरीब कोविड के आंकड़े उच्च प्रचार के संकेत बताने के बावजूद एक रहस्य हैं। उत्तर प्रदेश, जिसने अप्रैल 2020 और मई 2021 के बीच 20,346 मौतों की सूचना दी, वहां मई 2021 में 8,108 और अप्रैल 2021 में 3,438 मौतें दर्ज की गई। पड़ोसी उत्तराखंड में मई में 3,899 मौतों की सूचना दी गई, जो उस महीने उत्तर प्रदेश में हुई कुल मौतों का 48% है। बिहार, जहां मई में 2,624 मौतें हुई, जून के पहले सप्ताह में दूसरी लहर के दौरान 3,951 मरीजों की कोरोना के कारण जान गई। इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,575 हो गई थी। इन मामलों को तब जोड़ा गया जब पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में सभी मौतों का ऑडिट करने के लिए कहा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसमें अप्रैल और मई में हुई मौतें शामिल हैं। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।